नमस्कार। चलिए आज हाईवे डिजाइन के कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों पर बात करते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम हाईवे डिजाइन की नींव से शुरू करके कैम्बर, सुपर एलिवेशन और दृष्टि दूरी जैसे जरूरी टॉपिक्स को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाईवे डिजाइन सिर्फ एक सीधी सपाट पट्टी बिछा देना क्यों नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ होता है। कभी सोचा है कि सड़कें पूरी तरह से फ्लैट क्यों नहीं होती? सुनने में ये सवाल बहुत आसान लगता है ना, पर इसका जवाब इंजीनियरिंग के कई बड़े सिद्धांतों में छिपा है, जिसमें सेफ्टी, सड़क की उम्र और यहां तक कि मौसम का असर भी शामिल है। तो इसी से जुड़ा है हमारा पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट, कैम्बर। आइए देखते हैं कि ये एक मजबूत सड़क की नींव कैसे तैयार करता है। तो कैम्बर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सड़क के बीच में दी गई एक हल्की सी ढलान है। सड़क बीच से थोड़ी उठी हुई और किनारों से नीचे होती है। और इसका सबसे बड़ा मकसद है बारिश के पानी को सड़क पर रुकने ही न देना, उसे फटाफट बहा देना। और ये पानी निकालना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पानी सड़क पर जमा होगा तो वो धीरे धीरे सड़क की नींव तक पहुंच जाएगा, जिससे सड़क कमजोर होगी। सही कैम्बर गाड़ियों को फिसलने से भी बचाता है और सड़क की लाइफ भी बढ़ाता है। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडियन रोड कांग्रेस यानी आईआरसी के हिसाब से अलग-अलग तरह की सड़कों और बारिश के हिसाब से कैम्बर की वैल्यूज दी गई हैं। ये वैल्यूज सीधे सीधे पूछी जाती हैं। चलिए सीधी सड़क से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर तेजी से घूमती है तो क्या होता है। यहां आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सुपर एलिवेशन, जिसे बैंकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है मोड़ पर सड़क के बाहरी किनारे को अंदर वाले किनारे से थोड़ा ऊंचा उठा देना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गाड़ी पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया जा सके और गाड़ी मोड़ पर फिसले या पलटे नहीं। और ये है वो फॉर्मूला जो सुपर एलिवेशन डिजाइन की जान है। ये सड़क के झुकाव, टायर के घर्षण, गाड़ी की स्पीड और मोड़ की गोलाई के बीच एक संतुलन बनाता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। अब सुपर एलिवेशन को डिजाइन कैसे किया जाता है, इसके लिए आईआरसी ने ये स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। ये पूरी प्रक्रिया एग्जाम में न्यूमेरिकल सवालों को सॉल्व करने के लिए बेहद जरूरी है। पहले 75% स्पीड के लिए ई निकालते हैं, फिर उसे मैक्सिमम वैल्यू से चेक करते हैं और जरूरत पड़ने पर घर्षण को भी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने सड़क के जियोमेट्रिक डिजाइन की बात की। अब थोड़ा ड्राइवर के नजरिए से सोचते हैं। और यहां सबसे जरूरी चीज है विजिबिलिटी या दृष्टि दूरी। कहने का मतलब है साइड डिस्टेंस, वो कम से कम दूरी है जो ड्राइवर को साफ साफ आगे दिखाई देनी चाहिए, ताकि अगर अचानक सामने कुछ आ जाए तो उसके पास सोचने और गाड़ी को सुरक्षित रोकने का पूरा समय और जगह हो। अब दृष्टि दूरी भी दो तरह की होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी। एसएसडी का मतलब है किसी चीज से टकराने से पहले गाड़ी रोकने के लिए जरूरी दूरी। वहीं ओएसडी एक गाड़ी को सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने के लिए जरूरी दूरी होती है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जटिल है। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इससे यह समझने में आसानी होगी कि इन कॉन्सेप्ट्स को असल में साइट पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी इंजीनियर को यह डेटा दिया गया है, सड़क के सेंटर का लेवल, सड़क की चौड़ाई और कैम्बर की वैल्यू। अब उसे सड़क के किनारे का लेवल पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम सेंटर लाइन से किनारे तक की वो कुल चौड़ाई निकालेंगे जिस पर हमें ये 2.5% की ढलान देनी है। मतलब आधी कैरेजवे और पक्के शोल्डर को जोड़ देंगे। अब इस कुल चौड़ाई को कैम्बर के प्रतिशत से गुणा करेंगे। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि सेंटर से किनारे तक लेवल में कुल कितनी गिरावट आएगी। यहाँ ये गिरावट है 0.125 मीटर। और बस आखिर में सेंटर के लेवल में से इस गिरावट को घटा देंगे तो हमें सड़क के किनारे का फाइनल लेवल मिल जाएगा, जो है 147.375 मीटर। देखा कितना आसान है। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक बार जल्दी से उन सभी खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये एक तरह की रिवीजन चेकलिस्ट है। कैम्बर की वजह, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला, ई मैक्स और एफ मैक्स की आईआरसी वैल्यूज, एसएसडी और ओएसडी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये वो चीजें हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले बिल्कुल पक्की होनी चाहिए।
एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये इंजीनियरिंग सिद्धांत सिर्फ किताबों या एग्जाम के लिए नहीं है। ये उन सड़कों को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं जिन पर हम और आप हर रोज सफर करते हैं। तो अगली बार जब किसी मोड़ पर गाड़ी घूमे तो उसके झुकाव पर जरूर ध्यान देना। नमस्कार। चलिए आज हाईवे डिजाइन के कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों पर बात करते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम हाईवे डिजाइन की नींव से शुरू करके कैम्बर, सुपर एलिवेशन और दृष्टि दूरी जैसे जरूरी टॉपिक्स को समझेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाईवे डिजाइन सिर्फ एक सीधी सपाट पट्टी बिछा देना क्यों नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ होता है। कभी सोचा है कि सड़कें पूरी तरह से फ्लैट क्यों नहीं होती? सुनने में ये सवाल बहुत आसान लगता है ना, पर इसका जवाब इंजीनियरिंग के कई बड़े सिद्धांतों में छिपा है, जिसमें सेफ्टी, सड़क की उम्र और यहां तक कि मौसम का असर भी शामिल है। तो इसी से जुड़ा है हमारा पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट, कैम्बर। आइए देखते हैं कि ये एक मजबूत सड़क की नींव कैसे तैयार करता है। तो कैम्बर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये सड़क के बीच में दी गई एक हल्की सी ढलान है। सड़क बीच से थोड़ी उठी हुई और किनारों से नीचे होती है, और इसका सबसे बड़ा मकसद है बारिश के पानी को सड़क पर रुकने ही न देना, उसे फटाफट बहा देना। और ये पानी निकालना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर पानी सड़क पर जमा होगा तो वो धीरे धीरे सड़क की नींव तक पहुंच जाएगा, जिससे सड़क कमजोर होगी। सही कैम्बर गाड़ियों को फिसलने से भी बचाता है और सड़क की लाइफ भी बढ़ाता है। अच्छा, अब ये जो टेबल है ना, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडियन रोड कांग्रेस यानी आईआरसी के हिसाब से अलग-अलग तरह की सड़कों और बारिश के हिसाब से कैम्बर की वैल्यूज दी गई हैं। ये वैल्यूज सीधे-सीधे पूछी जाती हैं। चलिए सीधी सड़क से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर तेजी से घूमती है तो क्या होता है। यहां आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सुपर एलिवेशन, जिसे बैंकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब है मोड़ पर सड़क के बाहरी किनारे को अंदर वाले किनारे से थोड़ा ऊंचा उठा देना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि गाड़ी पर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया जा सके और गाड़ी मोड़ पर फिसले या पलटे नहीं। और ये है वो फॉर्मूला जो सुपर एलिवेशन डिजाइन की जान है। ये सड़क के झुकाव, टायर के घर्षण, गाड़ी की स्पीड और मोड़ की गोलाई के बीच एक संतुलन बनाता है। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है। अब सुपर एलिवेशन को डिजाइन कैसे किया जाता है, इसके लिए आईआरसी ने ये स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है। ये पूरी प्रक्रिया एग्जाम में न्यूमेरिकल सवालों को सॉल्व करने के लिए बेहद जरूरी है। पहले 75% स्पीड के लिए ई निकालते हैं, फिर उसे मैक्सिमम वैल्यू से चेक करते हैं और जरूरत पड़ने पर घर्षण को भी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक हमने सड़क के जियोमेट्रिक डिजाइन की बात की। अब थोड़ा ड्राइवर के नजरिए से सोचते हैं, और यहां सबसे जरूरी चीज है विजिबिलिटी या दृष्टि दूरी। कहने का मतलब है साइड डिस्टेंस, वो कम से कम दूरी है जो ड्राइवर को साफ साफ आगे दिखाई देनी चाहिए, ताकि अगर अचानक सामने कुछ आ जाए तो उसके पास सोचने और गाड़ी को सुरक्षित रोकने का पूरा समय और जगह हो। अब दृष्टि दूरी भी दो तरह की होती है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ओएसडी। एसएसडी का मतलब है किसी चीज से टकराने से पहले गाड़ी रोकने के लिए जरूरी दूरी। वहीं ओएसडी एक गाड़ी को सुरक्षित रूप से ओवरटेक करने के लिए जरूरी दूरी होती है, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जटिल है। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इससे ये समझने में आसानी होगी कि इन कॉन्सेप्ट्स को असल में साइट पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी इंजीनियर को ये डेटा दिया गया है, सड़क के सेंटर का लेवल, सड़क की चौड़ाई और कैम्बर की वैल्यू। अब उसे सड़क के किनारे का लेवल पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम सेंटर लाइन से किनारे तक की वो कुल चौड़ाई निकालेंगे जिस पर हमें ये 2.5% की ढलान देनी है। मतलब आधी कैरेजवे और पक्के शोल्डर को जोड़ देंगे। अब इस कुल चौड़ाई को कैम्बर के प्रतिशत से गुणा करेंगे। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि सेंटर से किनारे तक लेवल में कुल कितनी गिरावट आएगी। यहाँ ये गिरावट है 0.125 मीटर। और बस आखिर में सेंटर के लेवल में से इस गिरावट को घटा देंगे तो हमें सड़क के किनारे का फाइनल लेवल मिल जाएगा, जो है 147.375 मीटर। देखा कितना आसान है। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक बार जल्दी से उन सभी खास पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं।
ये एक तरह की रिवीजन चेकलिस्ट है। कैम्बर की वजह, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला, ई मैक्स और एफ मैक्स की आईआरसी वैल्यूज, एसएसडी और ओएसडी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये वो चीजें हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाने से पहले बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये इंजीनियरिंग सिद्धांत सिर्फ किताबों या एग्जाम के लिए नहीं है। ये उन सड़कों को सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं जिन पर हम और आप हर रोज सफर करते हैं। तो अगली बार जब किसी मोड़ पर गाड़ी घूमे तो उसके झुकाव पर